Today in video number 36 we will discuss geography chapter 3, that is industries in India. Okay, so in this topic we have seen already the definition, localization and their classification. Now we will see industries in India. So in this we will discuss some industries on the basis of raw material. So there are agro based industry, mineral based industry and forest based industry. So here we will discuss some industries of each category. Suppose that agro based, so we will discuss cotton textile industry, mineral based industry, so we will discuss iron and steel industry, and forest based paper industry. So let us see one by one. Now see here, in agro based, so agriculture based industry. So in India agriculture that is most important occupation. एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है. सो बिफोर दिस वी विल डिस्कस सम फैक्ट्स हियर. इन इंडिया द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, ये क्या होता है, हर साल जो भी होता है प्रोडक्शन उसका लगभग 40% ये वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है. अब देखिए, चाहे वो लैक ऑफ स्टोरेज हो या लैक ऑफ मार्केटिंग हो या लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी हो, लेकिन 40% प्रोडक्शन ये वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जो भी किसी काम का नहीं आता किसानों के. तो उसी में एक कॉन्सेप्ट है द कॉस्ट इन्हेंसमेंट, मूल्य संवर्धन. मीन्स यू कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट. सपोज दैट पोटैटोज इस समय मान लीजिए 30 रुपये kg बिक रहा है. अब 30 रुपये है, तो इसी का अगर हम पापड़ बना दें तो 20 रुपये का आपको 250 ग्राम मिलेगा. मीन्स यू इंक्रीज द सेम प्राइस 4 टाइम, 30 into 4, so it will be 4 times multiplied just because of the cost enhancement. ये एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट इन्हेंसमेंट. मीन्स किसान, फार्मर्स कुछ चीज़ों को अप्लाई करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ा सकते हैं. अब देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 50, द कॉस्ट इन्हेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सीयर, इसका बेनिफिट क्या होता है, टू अर्न मोर इनकम, ज़्यादा इनकम इनकी होगी किसानों की उसी प्रोडक्ट से. देन स्टॉप प्रॉफिट टू कल्टिवेटर्स इन द प्लेस ऑफ मीडिएटर्स. यहाँ पे मीडिएटर्स का काम खत्म, फार्मर्स अपने बेस पे, अपने ही लेवल पे कीमत अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिक. एंड टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, जो डैमेज है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कर सकते हैं, उसको रोका जा सकता है. तो सी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ प्रोसेस हैं जिससे कि कॉस्ट इन्हेंसमेंट किया जा सकता है. सेम प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है. सी हियर इन द पेज नंबर 51 देयर इज गिवन, सपोज दैट आटा एंड दलिया, अगर ये हम बनाते हैं तो ये नॉर्मल जो प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत में बिकेगा. फिर है पापड़, उसी पोटैटो का हम पापड़ अगर बना के बेचते हैं तो उसकी अधिक कीमत मिल सकती है. चिप्स, इट इज़ आल्सो द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट इन्हेंसमेंट. देन सॉसेस, केचप, अचार, मैंगो. तो मैंगो, इट में भी इन कच्चा आम यदि आप ले खरीदते हैं मार्केट से, सो दैट इट में भी 80 रुपीज़ kg. बट आप उसी आम का यदि आप अचार बना के बेचते हैं तो उसकी और ज़्यादा कीमत हो सकती है. और अचार तो ऐसा है कि कई किस्म का हो सकता है, यहाँ तक कि मछली का भी अचार
होता है। तो अचार इट इज़ आल्सो द प्रोसेस ऑफ द कॉस्ट इन्हेंसमेंट। देन जैम, जेली, स्क्वैश मीन्स होता है शरबत जो आप पीते हैं, मैंगोज का, लेमन का, ऑरेंज का, ये जो भी होता है इसको भी बनाया जा सकता है। इन विलेजेस जो मैंगोज डिस्ट्रॉय होते हैं या जो ख़राब होने की कंडीशन में है उसको हम शरबत बना के उसका यूज़ कर सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसी प्रोडक्ट से हम ज़्यादा कीमत कमा सकते हैं। देन माउथ फ्रेशनर, ये जो घी, बटर, चीज़, ये जो मिल्क्स हैं इसका हम उसी मिल्क से ये प्रोडक्ट बना के उसको कई गुना दाम में बेचा जा सकता है। सो इट इज़ the process of the cost enhancement. It is given in the book, you can see. Let us discuss here cotton textile industry. Cotton textile industry means सूती वस्त्र उद्योग से आप हिंदी में कहते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेन है दैट इज रॉ मटेरियल, वो क्या है? कॉटन। ओके, अब देखिए इंडिया में 1818 में पहली इंडस्ट्री सेटअप हुई कोलकाता में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर 1851 में मुंबई में सेटअप हुई और वो क्या हुई? सक्सेसफुल हो गई। इस तरह से चूँकि पहली सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में सेटअप हुई, इसी वजह से मुंबई क्या बन गया आज? कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल इंडिया का। दूसरी चीज़, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सुटेबल क्लाइमेट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर भी काफ़ी डेवलप हुआ है और धीरे धीरे क्या बन गया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यदि कोई पूछे कि पहली सक्सेसफुल मिल कहाँ पे सेटअप हुई, सो दैट इज़ मुंबई। और कोई ये पूछे कि विच प्लेस इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आप क्या बोलेंगे? अहमदाबाद। ओके, जो कहाँ पे है? गुजरात। अब देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन से कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है स्पाइनिंग एंड वीविंग। स्पाइनिंग इसे आप बोलते हैं धुनाई कपड़े ये कॉटन की, जिससे उसकी इम्प्योरिटीज बाहर की जाती है, और वीविंग जिसमें से यार्न, फिर उससे थ्रेड और फिर उससे आपका जो फैब्रिक है बनाया जाता है। तो ये होती है दो प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो लोकेशन है, जो आपका सेंटर है इंडिया में, वो 3 जगह पे है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये 3 राज्य हैं जो कि यहाँ पे सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 सीन क्रिएट हो गया। इंडिया में जो नॉर्थ पोर्शन है और जो साउथ पोर्शन है, तो नॉर्थ पोर्शन ये कॉटन प्रोड्यूस करता है, कपास का उत्पादन करता है। लेकिन अगर हम मिल की बात करें तो मिल कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। अगर हम कॉटन की बात करें रॉ मटेरियल, तो उसके लिए आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब चीज़ें, गुजरात, ये सब क्या है? कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, सबसे अधिक कॉटन यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम मिल की बात करें तो मिल में क्या है? साउथ इंडिया, जैसे आपका महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। अब देखिए तो ये जो 2 प्रोसेस हैं वीविंग एंड स्पाइनिंग, तो महाराष्ट्र में सबसे लीडिंग में है महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 119 मिलें हैं, 119 मिल्स। इसमें से 110 मिल्स ऐसी हैं जो दोनों करती हैं, स्पाइनिंग भी और वीविंग भी। इसी वजह से ये सबसे आगे है। गुजरात में भी 118 हैं, लेकिन सिर्फ 24 ही ऐसी हैं जहाँ पे दोनों होते हैं, स्पाइनिंग भी और वीविंग भी। इसलिए थोड़ा गुजरात पीछे हो गया। अब तमिलनाडु में 439 मिले हैं, लेकिन सिर्फ क्या होती है? उसमें स्पाइनिंग बस होती है, वीविंग नहीं होती है। तो इस वजह से ये तमिलनाडु पीछे रह गया, गुजरात भी पीछे रह गया, और लीडिंग में कौन हो गया? महाराष्ट्र। तो यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक मिलें कहाँ पे हैं कॉटन टेक्सटाइल की, तो आप क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। ओके, सो इट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि कॉटन का है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ इन योर सिलेबस,
Now see, कृषि आधारित उद्योग। भारत कृषि प्रधान देश है। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे गन्ना को चीनी उद्योग में, कपास को सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि मूल्य संवर्धन। कृषि मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है कृषकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप व गुणों में परिवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे वे स्वयं उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता। यद्यपि कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय रहा है, तथापि अनेक कारणों से देश में एक तो कृषि उत्पादकता कम है, दूसरे कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तीसरे फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ हो जाता है। जैसे फल एवं सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है, किंतु कुल उत्पादन का लगभग 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है और कृषक को हानि उठानी पड़ती है। कृषि संवर्धन के लाभ। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। पहला, अधिक मूल्य की प्राप्ति। कृषक अपनी उपजों के कुछ भाग को उनके रंग, रूप, गुण, स्वाद आदि में परिवर्तन करके ऊंची कीमतों में बेचकर अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे आलू व केले के चिप्स, विभिन्न प्रकार के पापड़, अचार आदि बनाकर वे बेचें तो उन्हें उसी आलू व केले आदि के लिए कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि बाजार में आलू 10 रुपये किलो बिकता है तो चिप्स 20 रुपये का 200 ग्राम बिकता है। दूसरा, मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ। वर्तमान व्यवस्था में व्यापारी आदि मध्यस्थ किसानों से उनकी उपजों को सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और उसे ऊंचे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। मूल्य संवर्धन जब कृषक स्वयं करेंगे तो मध्यस्थों के स्थान पर स्वयं लाभ कमा सकेंगे। तीसरा, उपजों की बर्बादी पर रोक। हम सभी जानते हैं कि मौसम में फसल भरपूर प्राप्त होती है तो उसकी कीमत कम प्राप्त होती है। साथ ही बहुत से फल, सब्जियां आदि सड़ जाती हैं। अतः समय पर ही इनका उपयोग कर उपज को बर्बादी से बचाया जा सकता है। मूल्य संवर्धन के उपाय। कृषि उपजों के रंग, रूप, गुण आदि में परिवर्तन करके कृषि मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। प्रमुख रूप से कृषि उपजों से निम्नांकित सामग्री तैयार करके किसान अपने स्तर पर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आटा एवं दलिया बनाना। किसान अपने कुल उत्पादन के कुछ भाग का आटा या दलिया बनाकर बेचकर फसल का मूल्य संवर्धन कर सकता है। दूसरा, बढ़िया बिजोरें। उड़द, मूंग, चना आदि दालों से घरेलू स्तर पर बढ़िया बनाई जा सकती हैं। तीसरा, पापड़। कृषि उपजों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की दाल, आलू, चावल, ज्वार, मक्का आदि से विभिन्न प्रकार के पापड़, आम से आम के पापड़ तैयार किए जा सकते हैं। चौथा, गुलकंद। आजकल फूलों की खेती भी की जा रही है। गुलाब ऐसा फूल है जो जल्दी खराब होने लगता है। इसकी पंखुड़ियों से गुलकंद तैयार कर कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, माउथ फ्रेशनर। अदरक, अजवाइन, खजूर आदि को नींबू के रस एवं मसाला मिलाकर सुखाकर माउथ फ्रेशनर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाजार में ये उत्पाद अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। छठा, मक्खन, घी, पनीर। कृषि एवं पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कृषक दूध से मक्खन, घी, पनीर
आदि तैयार कर लाभ कमा सकते हैं। 7वां, सेवइयाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आटे से सेवइयाँ आसानी से तैयार की जा सकती है और लाभ कमाया जा सकता है। 8वां, शुष्कन द्वारा मूल्य संवर्धन। विभिन्न फल एवं सब्जियां, विशेषकर पत्तेदार सब्जियां शीघ्र नाशवान होती हैं। सुखाकर रखने से इन्हें जहां नष्ट होने से बचाया जा सकता है, वहीं इनसे अच्छी आय भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी के रूप में बेचा जाता है। 9वां, चिप्स। आलू, केला, अरबी, शकरकंद इत्यादि से चिप्स तैयार किए जाते हैं। आलू जो कि 10 रुपये में 1 किलोग्राम है, चिप्स 10 रुपये में 100 ग्राम मिलते हैं। 10वां, सॉस, केचप, चटनियाँ। खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, जिनसे सॉस, केचप व विभिन्न प्रकार की चटनियाँ बनाई जाती हैं। इनसे अच्छी कीमत प्राप्त होती है। 11वां, अचार। किसान अपनी उपलब्धता अनुसार फल एवं सब्जियों का अचार तैयार करके बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। 12वां, जैम, जेली, मुरब्बे। आजकल जैम, जेली व मुरब्बे लोकप्रिय उत्पाद हैं। इन्हें ग्रामीण स्तर पर भी तैयार करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। शरबत। यदि नींबू, आम या संतरे आदि की फसल होती है तो कृषक इनका शरबत तैयार कर उपज के नष्ट हो जाने या मिट्टी के मोल बिकने से रोक सकते हैं और अच्छे लाभ कमा सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वाधिक संगठित तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना सन 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु सफल न हो सका। भारत का आधुनिक प्रथम सफल कारखाना सन 1851 में मुंबई में खोला गया, जिसके संस्थापक श्री नाना भाई डाबर थे। मुंबई में इस उद्योग के सर्वप्रथम विकसित होने के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया, जबकि बाद में उद्योग के अहमदाबाद में केंद्रीकृत होने से उसे भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई। सूती वस्त्र उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र वृद्धि हुई है। देश में सूती वस्त्र उत्पादन 1950-51 में 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 2005-06 में 4,957.7 करोड़ वर्ग मीटर हो गया है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। आर्द्र जलवायु में भी यह उद्योग सफल होता है। फलतः भारत के अधिकांश क्षेत्र समुद्र तटीय तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र। वस्त्र उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यहाँ सूती वस्त्र की कुल 119 मिलें हैं, जिनमें से 101 में कताई और बुनाई दोनों कार्य किए जाते हैं। शेष 18 मिल केवल सूत कताई का कार्य करती हैं। मुंबई यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ 54 सूती वस्त्र मिल है। इस राज्य में सूती वस्त्र के अन्य केंद्र शोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद आदि स्थानों पर है। गुजरात इसका दूसरा स्थान है। यहाँ के 118 मिलों में से 24 कताई बुनाई की तथा 24 कताई की मिलें हैं। अहमदाबाद इस राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र है। इस नगर में 69 मिलें हैं। इस राज्य में अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बड़ोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट आदि हैं। तमिलनाडु। सूती वस्त्र उत्पादन में यह राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ इस उद्योग की छोटी छोटी मिलें हैं, जिनकी संख्या
439 है। अधिकांश मिलें सूत कताई का कार्य करती हैं। इस राज्य में इस उद्योग की स्थापना का श्रेय विद्युत उत्पादन को है। कोयम्बटूर यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राज्य में अन्य केंद्र मदुरई, चेन्नई, तिरुन्नवेली, सेलम, पेराम्बूर आदि हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य केंद्र वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ आदि है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम और देवास हैं। कर्नाटक में मैसूर, बेंगलुरु, मंगलोर, बल्लारी तथा चित्रदुर्ग हैं। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, सिकंदराबाद, केरल में कणानूर, तिरुवनंतपुरम, अनंतपुर तथा राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर प्रमुख केंद्र हैं। And you will also see in the book, because without book you can't understand detail. So I hope you will understand it. It is enough for you today. Okay, thank you. Have a nice day.